नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर पोद्दार। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के समाज शास्त्र विषय का पहला अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, आज का क्लास आरंभ करते हैं। दोस्तों, समाज शास्त्र विषय पर बनाया गया यह मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में मैंने समाजशास्त्र का परिचय दिया और उसके बारे में बताया। आज के वीडियो में प्रश्न और उत्तरों को हल करेंगे। आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, नव उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? नव उपनिवेशवाद अर्थात नया उपनिवेशवाद जब किसी नए स्वतंत्र देशों पर विकसित तथा पूंजीपति देशों के द्वारा अधिकार स्थापित किया जाता है और उसका आर्थिक शोषण किया जाता है तो इसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं। दोस्तों, यह उपनिवेशवाद की नवीनतम प्रणाली है जिसमें लोगों पर सैन्य शोषण या राजनीतिक शोषण नहीं किया जाता है, न ही लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, बल्कि अपने द्वारा बनाए गए वस्तुओं का आदी बनाकर लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा उस वस्तु को अधिक से अधिक कीमत पर बेचकर लोगों का आर्थिक शोषण किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, चीन बहुत सारी मशीनरी वस्तुएं बनाकर भारत को अधिक से अधिक कीमत पर बेचता है, तो हम भारत को चीन का उपनिवेश कहेंगे। इस अध्याय का दूसरा सवाल पूछा गया है, भारत में अनेकता में एकता किस प्रकार स्थापित की गई है? दोस्तों, भारत विविधता में एकता का देश है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति एवं खान पान तथा रहन सहन में लोगों में काफ़ी विभिन्नताएं देखी जाती है, लेकिन इतनी विविधताओं के बावजूद भी यहाँ के लोगों में देशभक्ति की एक अलग भावनाएं देखने को मिलती है। यहाँ के सभी नागरिक अपने देश व अपने देश के नागरिकों के प्रति आपसी प्रेम और समर्पण की भावना रखते हैं। हर मुसीबत की घड़ी में वे सब एक साथ आ सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भारत विविधताओं में एकता का देश है। इस अध्याय का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद किसी देश के नागरिक का उनके राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में उत्पन्न वह भावना जो उनमें प्रेम, सहयोग, एकता, भाईचारे का वाहक बनती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। अपने देश के खिलाड़ी का दूसरे देश के खिलाड़ियों से किसी खेल में जीत हासिल करने पर देश के लोगों के द्वारा खुशियां मनाना या अपने देश के खिलाड़ी का दूसरे देश के खिलाड़ी से हार जाने पर देश में शोक मनाना तथा अपने देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना देश की राष्ट्रवाद की भावना का प्रतीक है। दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना न। हमारा चौथा प्रश्न पूछा गया है, समाज शास्त्र के संबंध में प्रसिद्ध समाजशास्त्री राइट मिल्स के क्या विचार हैं? दोस्तों, समाजशास्त्री सी राइट मिल्स का पूरा नाम चार्ल्स राइट मिल्स था। ये अमेरिका के रहने वाले प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उन्होंने समाजशास्त्र के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है, समाजशास्त्र लोगों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार के समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। उनके अनुसार व्यक्तिगत परेशानी, व्यक्तिगत चिंता तथा व्यक्तिगत समस्या के साथ समाज शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों, हम अपने परिवार के सदस्य, मित्र और पड़ोसी के साथ जो अच्छा या बुरा बर्ताव करते हैं और इससे हमें जो परेशानी उत्पन्न होती है, इसे व्यक्तिगत परेशानी कहते हैं। इसके अलावा बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ी के बीच अंतर या मनमुटाव सामाजिक समस्या है। समाजशास्त्र इन दोनों तरह के समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र विषय से संबंधित यह विचार अमेरिका के समाजशास्त्री
सी राइट मिल्स महोदय ने दिया। इस अध्याय के 5वें प्रश्न में पूछा गया है, समाज परिवार का क्या अर्थ है? समाज परिवार समाज में विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग एवं विभिन्न लोगों में विद्यमान समानता की भावना को कहा जाता है। इस भावना के द्वारा समाज में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे को परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार करते हैं। हर समाज में एक मुखिया होता है जो पूरे समाज को एक परिवार की तरह चलाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इस अध्याय के और भी प्रश्न उत्तर को लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।